प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्ट्रगल एकेडमी में स्वागत है। बच्चों आज हम क्लास 10 का यूपी बोर्ड का रस पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए और समझिए और हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चों जो क्लास 10th में रस है और जो केवल पढ़ना है वही हम आज यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले समझिए बच्चों कि रस होता क्या चीज है। देखिए रस मतलब होता है आनंद या मिठास। रस मतलब क्या होता है? आनंद या मिठास। अर्थात जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं तो मन में या हमारे हृदय में जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। अर्थात काव्य को पढ़कर, देखकर या सुनकर मन में जिस आनंद की क्या होती है? प्राप्ति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रस कहते हैं। अब देखिए इसमें रस के प्रकार और रस के भाग या अंग दोनों में अंतर है। रस के प्रकार बच्चों अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग प्रकार से बताया है। जबकि भरत मुनि के अनुसार रस की जो संख्या है वो 8 है। वो कितनी है बच्चों? 8 है। जबकि और लोगों के अनुसार और ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज है बच्चों? हम वहां पे उसके प्रकार नहीं पढ़ने वाले हैं। हमें जो केवल पढ़ना है वही हम आज यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? तो बच्चों रस के 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ध्यान रहे बच्चों, अगर यहाँ पे रस के अंग या भाग की बात करता है तो दोनों एक ही है। जबकि अगर प्रकार की बात करें तो वो दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके भाग कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। जिसमें से पहला है बच्चों अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा क्या चीज है? संचारी भाव। तो आइए देखते हैं एक एक के बारे में इसमें क्या होता है। सबसे पहले समझिए बच्चों अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होता है? वह भाव जो मनुष्य के हृदय में अस्थाई रूप से क्या होता है बच्चों? पाया जाता है। अस्थाई रूप से क्या होता है? पाया जाता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थाई भाव। अब दूसरा क्या चीज है? विभाव। क्या चीज है बच्चों? विभाव। विभाव क्या होता है कि जो अस्थाई भाव को क्या करता है? जागृत करता है या जगाने का कार्य करता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? विभाव कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। और उसके बाद देखिए बच्चों, विभाव भी अलग अलग प्रकार का होता है, अनुभाव भी होता है, लेकिन हमें केवल जो इसमें पढ़ना है वही हम आज यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। इसमें देखिए बच्चों अलग क्या चीज है? अनुभाव में अस्थाई भाव के जागृत होने पे जब मनुष्य अपनी क्या देता हो? प्रतिक्रिया देता हो। क्या देता हो बच्चों? प्रतिक्रिया देता हो, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थात जब हमारे मन में अस्थाई भाव क्या होता है? जागृत हो जाता है या जाग जाता है, तब हम जो प्रतिक्रिया उस पे या टिप्पणी करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अनुभाव बोलते हैं। वो हमारा अनुभाव है। अब आगे आते हैं बच्चों क्या चीज? संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है कि आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर। देखिए बच्चों साफ दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। तो आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर का मतलब होता है
जो स्थिर न हो, जो स्थिर न हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थिर बोलते हैं। तो उठने वाले मनोविकार को क्या बोलते हैं, संचारी भाव बोलते हैं। तो ये इसके 4 भेद हुए। अब आइए जो हमें क्लास 10th में यूपी बोर्ड में रस पढ़नी है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं। इसमें केवल 2 पढ़ने हैं बच्चों, एक हास्य रस और दूसरा क्या चीज, कड़ू रस। कौन कौन से पढ़ने हैं, एक हास्य रस पढ़ना है और एक पढ़ना है कड़ू रस। तो पहले समझते हैं बच्चों कि हास्य रस क्या होता है। तो ध्यान रहे बच्चों, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। क्या होता है, हास होता है। और ये कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो जब किसी वस्तु या व्यक्ति के वेशभूषा को देखकर मन में हमारे जो विकार या भाव या विनोद उत्पन्न होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, हास्य रस कहते हैं। अब इसमें देखिए बच्चों, अब देखिए काव्य पढ़ते हैं या कोई चीज देखते हैं तो उसमें हमें हंसी के जैसा क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा अनुभव हो कि हमें क्या है, हंसी आए, तब वहां पे क्या होगा, हास्य रस होगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं। पहला है बच्चों, हाथी जैसी देह गैंडे जैसी, यहाँ पे छूट गया है बच्चों, गैंडे जैसी क्या चीज है बच्चों, चाल। तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी क्या चीज है बच्चों, गाल। खरबूजे जैसी क्या चीज है बच्चों, गाल। तो इसमें देखिए अब आप इसको अगर पढ़े होंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाए होंगे तो ये किसी क्या है, मोटे आदमी की तरफ क्या करता है, इशारा करता है। ठीक है बच्चों, तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। नीचे लिखे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है बच्चों कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रसगुल्लों से भर दो गागर, मम्मी हंसे न पीटे फादर। अर्थात वो कह रहे, कोई है अपने हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और क्या कहे, रसगुल्ले से भर दो गागर। जो उसकी गागरी है किससे भर देनी चाहिए, रसगुल्लों से। और मम्मी मेरी क्या करे, हंसने लगे, और पिताजी भी मुझे मारे न। ठीक है, अब आते हैं बच्चों कौन सा, कड़ू रस में। कौन से आते हैं, कड़ू रस में। तो कड़ू रस में समझिए बच्चों, कड़ू रस क्या चीज होता है। कड़ू एक तरीके से किस में होता है, शोक में होता है। किस में होता है, शोक में या दुख में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कड़ू रस का जो अस्थाई भाव होता है वो शोक होता है। वो क्या होता है, शोक होता है। जबकि हास्य रस का क्या होता है बच्चों, हास होता है। क्या होता है, हास होता है। तो जब किसी मनुष्य की अगर कोई मनपसंद वस्तु क्या हो जाती है, खो जाती है या गायब हो जाती है, तब उसके मन में जो विनोद या भाव उत्पन्न होता है उसे ही बोला जाता है क्या चीज बच्चों, कड़ू रस। अब यहाँ पे आप कोई ऐसा गीत भी लिख सकते हैं जिसमें आपको क्या हो, उसमें शोक प्रकट होता हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, अरे मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी क्या चीज है, अधूरी है। और इस पे और भी आप क्या देशभक्ति गाना भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो केवल हमें यूपी बोर्ड में केवल बच्चों रस में 2 ही पढ़ना है, हास्य रस और कड़ू रस। तो आप लोग फिर से एक बार क्या कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आप लोग क्या कर लीजिएगा, देखिएगा, और देख के आप पेपर में क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, आप अच्छे से लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।